स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। दोहे तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये दोहे आखिर होते क्या हैं? आइए समझते हैं। दोहा एक ऐसा छंद है जो दो पंक्तियों का होता है। हर पंक्ति के दो हिस्से होते हैं जिन्हें चरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कबीर दास का यह दोहा देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यहां दोनों पंक्तियों में दो दो चरण हैं जिन्हें अल्प विराम यानी कॉमा के प्रयोग से अलग किया गया है। दोहा छंद का नियम है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए अब समझते हैं कि ये मात्राएं क्या होती हैं और इनकी गिनती कैसे की जाती है। छोटी मात्राएं यानी ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ। ये मात्राएं जिन व्यंजनों में लगी हों या बिना मात्रा वाले व्यंजनों को लघु कहते हैं। इन्हें खड़ी पाई यानी अंग्रेजी के अक्षर आई से दर्शाते हैं और इनका मूल्य 1 होता है। उदाहरण अ, ई, मन, निधि, मुकुल। बड़ी मात्राएं यानी दीर्घ स्वर, ये मात्राएं जिन व्यंजनों में लगी हों जैसे आ, ई, ऊ, रानी, नाता, इन्हें गुरु कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी के एस से दर्शाते हैं और इनका मूल्य 2 होता है। 2 से ज्यादा नंबर किसी को नहीं मिलते हैं। चंद्र बिंदु वाले अक्षरों का मूल्य भी 1 है, जैसे असवन, हंस। अनुस्वार और विसर्ग लगे अक्षरों का मूल्य 2 है, चाहे वह ह्रस्व स्वर और ह्रस्व की मात्रा वाला व्यंजन ही क्यों ना हो, जैसे इंदु, बिंदु, अतः। संयुक्ताक्षर का मूल्य 2 होता है और उसके पहले आने वाले अक्षर को भी बड़े भाई संयुक्ताक्षर की वजह से 2 का मूल्य मिल जाता है, जैसे वक्र, शुक्ल, महत्व। आइए अब इन नियमों के अनुसार कबीर के इस दोहे में मात्राओं की गणना करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब आपकी बारी है। आपके लिए दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सब पंडित होए। इस दोहे में मात्राओं की गिनती कीजिए और दोहे की अपनी समझ को और पक्का कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए विषय के साथ।